दोस्तों आज हम इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस कंपनी से अपडेट निकल कर आ रही है। इस अपडेट के साथ साथ इस कंपनी ने अपना Q3 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2026 का अनाउंस कर दिया है। इसकी परफॉर्मेंस के साथ साथ इसे हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखेंगे। इस समय हमें कंपनी में बाय सेल होल्ड क्या करना चाहिए और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड मुंबई बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विस कंपनी है। इस कंपनी का मेनली काम बिजनेस लोन प्रोवाइड करना, ट्रेडिंग, इंडिविजुअल फर्म में इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 65 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 1.56% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का शेयर प्राइस 64 पैसे पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर 5 दिन में इस कंपनी के द्वारा हमें मल्टीबैग रिटर्न्स देखने को मिले 20.37% के। 5 दिन पहले कंपनी का शेयर प्राइस मात्र 54 पैसे था। इसके बाद से यहाँ पर लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पर 6 महीने में इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिली 19.75% की। 6 महीने में इस कंपनी का हाईएस्ट प्राइस 90 पैसे तक गया था। उसके बाद से यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन इस समय कंपनी में तेज़ी आ चुकी है, क्योंकि US ने 15 दिन के लिए ईरान पर युद्ध न करने का फैसला लिया है। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेजिस्टेंस 48 पैसे है। यदि कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है तो आप इस लेवल पर इस कंपनी के शेयर को बाय कर सकते हैं और रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी में 6 महीने से गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि US और भारत के बीच में जो टैरिफ को लेकर डील होनी थी उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन इस समय US और भारत के बीच में टैरिफ को लेकर बड़ी डील हो चुकी है, जिसमें US के द्वारा भारत के गुड्स पर मात्र 18% का टैरिफ लगाया जाएगा। इस कंपनी ने जो अपना Q3 रिजल्ट अनाउंस किया है, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें, इस समय टोटल इनकम 5.82 करोड़ हुई है। डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें 3.8% का ईयरली बेसिस पर। नेट लॉस हुआ है इस क्वाड्रेंट 0.84 करोड़ का। वहीं पर 90.87 करोड़ का ईयरली बेसिस पर यहाँ पर नेट लॉस देखने को मिल रहा है। इस क्वाड्रेंट इस कंपनी ने हमें निराश किया, जिसके बाद भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। इसे आप फाइनेंशियली भी देख सकते हैं क्वार्टरली बेसिस पर। यहाँ पर दिसंबर में 9 करोड़ का लॉस हुआ, मार्च में लॉस हुआ 6 करोड़ का, जून में प्रॉफिट किया था 3 करोड़ का, सितंबर में 3 करोड़ प्रॉफिट गेन किया। जो अभी क्वार्टर का रिजल्ट आया, यहाँ पर 84 लाख का यहाँ पर लॉस किया गया है। इसी वजह से हमें इस कंपनी में फ़िलहाल के लिए और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। कंपनी का शेयर प्राइस 61 पैसे तक गिर सकता है। इसके बाद आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। फंडामेंटली देखें इस कंपनी को तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 110 करोड़, इसकी जो मार्केट कैप है इसके प्राइस हिसाब से ठीक है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0, ये कर्ज फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑफ इक्विटी -2.95, ये हमें पर ईयर नेगेटिव में यहाँ पर रिटर्न प्रोवाइड कर रही है। कोई भी रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। अर्निंग पर शेयर -0.01 नेगेटिव में है। डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू 1.87, ये शेयर इस समय बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा सस्ते दामों पर मिल रहा है। फेस वैल्यू 1। ये कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटली ठीक है, लेकिन यहाँ पर इस कंपनी को इस क्वार्टर लॉस हुआ तो हमें फ़िलहाल के लिए अभी और ज़्यादा गिरावट देखने को मिलने की संभावना है। तो आप फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें। यदि कंपनी का शेयर प्राइस 60 पैसे या 61 पैसे पर आते हैं, इस लेवल पर आप बाय कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।